गांव नारायणपुर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। जहां नज़र डालो हरे भरे खेत लहराते नजर आते। उसी गांव में एक किसान रामलाल रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। दोनों मिलकर मेहनत से खेती करते और अपना जीवनयापन करते थे। इस साल रामलाल ने बड़ी उम्मीदों से आलू की खेती की थी। खेतों में हरियाली लहराने लगी थी और आलू की फसल खूब अच्छी हो रही थी। वह रोज अपने खेतों में जाकर पौधों को ध्यान से देखता, पानी देता, खाद डालता और घास फूस निकालता। उसके दिल में एक ही सपना था, इस साल की फसल अच्छी हो और उसे अच्छा मुनाफा मिले, ताकि वह अपने घर की हालत सुधार सके। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत में काम कर रहा था। तभी सुमित्रा उसके लिए मटके में ठंडा पानी लेकर आई। सुमित्रा बोली, अरे, कब तक काम करते रहोगे? थोड़ा पानी तो पी लो। देखो, सूरज कितना तेज हो गया है। बस थोड़ी देर और आलू की खुदाई पूरी कर लूं, फिर आराम से घर चलेंगे। इस साल फसल अच्छी हुई है सुमित्रा, हमारा भाग्य बदल सकता है। हाँ, भगवान करे इस बार अच्छी कमाई हो, ताकि हमें किसी से उधार न लेना पड़े। रामलाल ने सिर हिलाया और दोनों कुछ देर वहीं बैठकर बातें करने लगे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। दूर से बिजली चमकने लगी। रामलाल और सुमित्रा ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुमित्रा चिंतित होकर बोली, लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन यह तो आलू निकालने का समय है। अगर अभी बारिश आ गई, तो सब खराब हो जाएगा। रामलाल बात को हल्का करते हुए कहा। अरे, चिंता मत कर, यह गर्मी के मौसम की हल्की फुल्की बारिश होगी, जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन रामलाल की यह बात गलत साबित हुई। बारिश की पहली बूंदें हल्की थीं, लेकिन धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में बदल गई। गांव के हर किसान ने सोचा कि यह बारिश कुछ ही घंटों में रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरा गांव जलमग्न हो गया। खेतों में खड़ा अनाज पानी में डूबने लगा। गीली मिट्टी कीचड़ में बदल गई और मेहनत से उगाई गई फसलें बर्बाद होने लगीं। रामलाल और सुमित्रा अपने घर के अंदर बैठे हुए बेचैनी से बाहर देख रहे थे। सुमित्रा चिंतित होकर बोली, हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? अगर 2-3 दिन और ऐसी ही बारिश होती रही, तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। रामलाल गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें इंतजार करना होगा सुमित्रा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बारिश 3 दिन तक लगातार चलती रही। पूरा गांव तबाही के मंजर में बदल गया था। कई किसानों की फसलें गल चुकी थीं। किसी की गेहूं की बालियां बह गई थीं। किसी की सरसों की फसल नष्ट हो गई थी और रामलाल के खेत में खड़े आलू की फसल भी पानी में डूब चुकी थी। गांव के चौपाल में किसान इकट्ठा होने लगे। चारों तरफ शोक और निराशा का माहौल था। सभी एक दूसरे से अपनी चिंता बांट रहे थे। रामलाल मायूसी से कहा। हमारी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई, अब आगे क्या होगा? पड़ोसी किसान रघु गहरी सांस लेते हुए कहा। हम गरीब किसानों के पास दूसरा कोई सहारा नहीं है, अब हमें उधार लेना पड़ेगा। सब किसान निराश बैठे थे, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। जब बारिश आखिरकार 5वें दिन जाकर रुकी, तब गांव के लोग अपने खेतों में गए। वहां का दृश्य भयावह था। जगह जगह कीचड़, गिरी हुई फसलें और पानी भरे खेत थे। रामलाल भी अपने खेत में गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसने अपने खेत की हालत देखी। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। सुमित्रा पीछे से आवाज देते हुए बोली। रामलाल, तुम्हारा खेत कैसा है? रामलाल ने भारी मन से कहा। सब खत्म हो गया सुमित्रा, बस कीचड़ और खराब आलू पड़े हैं। लेकिन तभी उसने कीचड़ के बीच एक कोने में देखा कि कुछ आलू का पौधा बचा हुआ है। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आई। उसने जल्दी से जाकर उन आलूओं को एक टोकरी में इकट्ठा किया। रामलाल खुशी से बोला। सुमित्रा, देखो, यह कुछ आलू बच गए हैं, हम पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए। सुमित्रा भी दौड़कर आई और टोकरी को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। सुमित्रा भावुक होकर बोली। भगवान की कृपा है रामलाल, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। रामलाल ने टोकरी उठाई और उसे लेकर अपने घर चला आया। रामलाल अपने घर आकर बची हुई आलू की टोकरी को ध्यान से देखने लगा। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। इतने कम आलू से हम क्या कर सकते हैं? उसी समय सुमित्रा ने भी टोकरी को गौर से देखा। सुमित्रा जोश में बोली। रामलाल, हमारे पास चाहे थोड़े ही आलू बचे हों, लेकिन इनसे भी कुछ अच्छा किया जा सकता है। रामलाल उलझन में बोला। क्या मतलब? इनसे हम क्या कर सकते हैं? यह तो इतना कम है कि इन्हें बेचकर भी कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे। हम इन आलूओं से समोसे बना सकते हैं और उन्हें गांव में बेच सकते हैं। समोसे? लेकिन क्या लोग खरीदेंगे? अरे रामलाल, जब से बारिश आई है, गांव में कोई भी अच्छा खाना नहीं खा पाया। सब लोग परेशान हैं
लेकिन अगर उन्हें कुछ स्वादिष्ट गर्म समोसे खाने को मिलें तो वे ज़रूर खरीदेंगे। हमें एक मौका लेना चाहिए। रामलाल ने कुछ देर सोचा। उसे सुमित्रा की बात समझ में आई। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। वह धीरे से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ठीक है सुमित्रा, हम कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुमित्रा ने अपने छोटे से रसोई घर में समोसे बनाने की तैयारी शुरू की। उसके पास मसालों की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं थी, लेकिन उसने जितना भी कुछ बचा था उसी से स्वादिष्ट समोसे तैयार करने की ठान ली। कुछ ही देर में सुमित्रा ने समोसे तैयार कर दिए। पूरे घर में खुशबू फैल गई। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, देखा रामलाल, यह खुशबू ही लोगों को खींच लाएगी। रामलाल ने एक पुराना लकड़ी का ठेला तैयार किया, जिसे वह पहले खेती के सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। रामलाल गांव के चौपाल की ओर ठेला लेकर चल पड़ा। चौपाल पर कई लोग चाय की दुकान के पास बैठे हुए थे। वे बारिश के कारण अपनी बर्बाद हुई फसलों की बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी। रामलाल ने धीरे धीरे आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्म और कुरकुरे समोसे। सब लोग उसकी ओर मुड़े। गांव का एक आदमी हैरानी से कहा, अरे रामलाल, तू तो किसान है, ये समोसे क्यों बेच रहा है? रामलाल हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, खेती तो इस बार चौपट हो गई। सोचा जो बचा है उससे कुछ नया करूं। क्यों, खाओगे समोसे? तभी एक बुजुर्ग किसान रघु काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, जब समोसे की महक इतनी अच्छी है तो जरूर खाएंगे। अच्छा, एक देना तो सही। रामलाल ने झटपट रघु काका को एक समोसा दिया। काका ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें चमक उठीं। रघु काका खुश होकर बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। बाकी लोग भी उत्सुक हो गए। दूसरा आदमी उत्साह से बोला। अच्छा, हमें भी 2 समोसे दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई गर्म गर्म समोसे खाने के लिए उत्साहित था। देखते ही देखते रामलाल का ठेला खाली हो गया। उसने समोसे बेचकर पहले ही दिन 100 रुपये कमाए। ये सुनने में भले ही छोटी रकम लग रही थी, लेकिन रामलाल और सुमित्रा के लिए यह उम्मीद की किरण थी।